हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपने शहर के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन। मैं हमेशा से ही कहानियों का शौकीन रहा हूँ और आज मैं अपनी पहली कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ़ करना और इस रोमांचक कहानी का मज़ा लेना। बात उस वक्त की है जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में था। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और मैंने अभी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था। मेरे पड़ोस में एक छोटा सा परिवार रहता था, सिर्फ 2 लोग। एक कपल, पति ज़्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे और उनकी पत्नी रिया घर का खर्चा संभालती थी। रिया बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उनकी हंसी और बात करने का अंदाज ऐसा था कि कोई भी उनका दीवाना हो जाए। उनका फिगर करीब 38, 34, 40 होगा। गोरा रंग और कद लगभग 5 फीट 4 इंच। उनकी स्माइल में एक अजीब सी कशिश थी जो दिल को छू लेती थी। एक दिन की बात है, उनके घर की बिजली गुल हो गई। आसपास के सभी घरों में लाइट थी, यानी सिर्फ उनके घर में कोई खराबी थी। रिया ने मुझे मदद के लिए बुलाया क्योंकि मुझे बिजली की थोड़ी बहुत समझ थी। मैं उनके घर पहुंचा और मेन स्विच की जांच की। पता चला कि एक वायर का जॉइंट जल गया है। मैंने रिया से दूसरा वायर मांगा। उन्होंने बताया कि वायर ऊपर स्टोर रूम में रखा है और मेरी मदद चाहिए उसे निकालने में। मैं उनके साथ ऊपर गया। वहाँ अंधेरा था और रिया एक स्टूल पर चढ़कर सामान ढूंढने लगी। मैंने स्टूल पकड़ा ताकि वो गिर न जाए। अंधेरे में सामान ढूंढते वक्त रिया का बैलेंस थोड़ा डगमगाया। मैंने जल्दी से उन्हें संभाला और उस पल में मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनकी खूबसूरती और नज़दीकी का असर मुझ पर होने लगा था। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ अर्जुन? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस स्टूल हिला था। वैसे मैंने पहले भी रिया को नोटिस किया था। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे बार बार अपनी ओर खींचती थी और शायद वो भी मुझे हल्का फुल्का इशारा देती थी। खैर, रिया स्टूल से उतरी और बोली, तुम ही ढूंढ लो, मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं स्टूल पर चढ़ा और रिया ने स्टूल पकड़ा। अंधेरे में सामान ढूंढते वक्त मैंने महसूस किया कि रिया मेरे थोड़ा करीब आ रही थी। उनका चेहरा मेरे पास था और मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। अचानक मेरा हाथ किसी चीज़ से टकराया और उसी वक्त रिया ने हल्के से मेरी जांघ को छुआ। मैं सिहर उठा। शायद मेरी हरकत ने उनमें भी कुछ जगा दिया था। माहौल में एक अजीब सा रोमांच छा गया था। मैं स्टूल से उतरा और एक पल के लिए हम दोनों की नज़रें मिलीं। बिना कुछ कहे मैंने रिया का हाथ पकड़ा। वो भी मेरे करीब आई और हम दोनों के बीच एक गर्मजोशी भरा सन्नाटा छा गया। अगले ही पल हम एक दूसरे को गले लगाकर चूमने लगे। माहौल में सस्पेंस और रोमांच अपने चरम पर था। हम दोनों बेड पर आ गए। कपड़े कब उतरे पता ही नहीं चला। रिया सिर्फ अपनी इनर गारमेंट्स में थी और मैं भी। हम एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे, कभी मैं ऊपर कभी वो। उनकी सांसें तेज थी और मेरी भी। मैंने रिया के गालों को सहलाया और वो मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगी। माहौल में एक अजीब सी गर्मी थी। रिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, कितने दिन से मैं इस पल का इंतज़ार कर रही थी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, रिया, आज तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांचक पलों में खो गए। मैंने उनके कंधों को चूमा और वो मेरे सीने पर हाथ फेरने लगी। हर पल और गहरा होता जा रहा था। रिया ने मुझसे पूछा, अर्जुन, तुम पहले कभी किसी के साथ ऐसा किया है? मैंने हंसकर कहा, तुम पहले बता दो मेरी जान। रिया ने शर्माते हुए कहा, शादी से पहले कुछ खास दोस्त थे और शादी के बाद बस तुम। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में और जोश आ गया। अब माहौल और गर्म हो गया था। मैंने रिया को बेड पर लिटाया और उनके करीब आ गया। हम दोनों एक दूसरे के साथ खो गए। उनकी सांसें, उनकी आवाज़ और कमरे में छाई गर्मी ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। कुछ देर बाद हम दोनों थक कर बेड पर लेट गए। मैंने रिया को गले लगाया और कहा, अब लाइट ठीक कर देता हूँ। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा,
जल्दी ठीक करो, फिर दोबारा मिलते हैं। मैंने उनकी बिजली ठीक की, उन्हें एक प्यारी सी स्माइल दी और घर वापस आ गया। उसके बाद कई बार हमारी मुलाकातें हुई और हर बार माहौल में वही मिर्च मसाला और सस्पेंस रहा। बाकी की कहानी फिर कभी सुनाऊंगा दोस्तों। अपना ख्याल रखें और इस रोमांचक कहानी का मज़ा लें।